अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी आज हमने कर लिए यार 6 से 7 किलोमीटर कचनार पार्क I-8 के अंदर, तो कैसा फील करें आप? जी मेरा ये आज फर्स्ट टाइम था इन कचनार पार्क और बड़ा अच्छा पार्क है जी। बड़ा सॉफ्ट ट्रैक है, बड़ा अच्छा जो मड सॉइल वाला जो ट्रैक होता है सीमेंटेड नहीं है, तो बड़ा अच्छा रहता है नीज के लिए। तो आई एंजॉयड इट अ लॉट यार, बड़ा मज़ा आया। चलें, बहुत अच्छा हो गया। इस्लामाबाद रन रस के साथ हमने किया है जी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर। लूप के अंदर है 2 किलोमीटर, तो आप उसको लूप में 1 करें तो 2 हो जाते हैं, 5 करें तो 10 हो जाते हैं, तो बड़ा ईजी है। अच्छा शाह जी, आज मेरी बात हो रही थी लॉन्ग रन के बारे में। आपने यानी कि मैंने 21 किलोमीटर कभी भी नहीं किया, तो आपने किए हुए 21 किलोमीटर, तो क्या राज था उसके पीछे? यानी कि वो 21 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए क्या स्पेसिफिक ट्रेनिंग की थी आपने, या कौन सी डाइट थी, या क्या कर रहे थे आप 21 किलोमीटर करने सोचने से पहले? आई गेस उससे 1-2 महीने पहले आपको याद होगा आदिल भाई के इन 2017 हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया था, 100 किलोमीटर्स अ मंथ चैलेंज। तो वो देखा जाए तो ऑन एवरेज मतलब 3 to 4 किलोमीटर्स अ डे, या फिर आप कुछ लॉन्ग रन्स करें 10 किलोमीटर्स अ डे फॉर 10 days एटलीस्ट इन अ वीक इन अ मंथ। तो हम वो 100 किलोमीटर चैलेंज कर रहे थे, और वो हमें काफ़ी अच्छी एंड्योरेंस हमारी बिल्ड हो रही थी उसके लिए, बिकॉज वी वर स्ट्राइविंग टू अचीव दैट। और एक तो वो कि आप कंसिस्टेंटली आप थोड़े से लॉन्ग रन्स करें 10 किलोमीटर्स के, और एटलीस्ट इन अ मंथ और सो आप कोई 10 ऐसे रन्स हों, तो वो आप जो फर्दर लॉन्ग रन्स हैं लाइक हाफ मैराथन या फुल मैराथन, तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल में हेल्प दे सकते हैं। और टॉप ऑफ दैट आपको याद होगा, एक तो ये है कि एंड्योरेंस हो गई, दूसरी तरफ फिर आपको याद होगा हमने एक माइल चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था कि वो हमने जो है ना सबसे कम टाइम में माइल हमने अचीव करना है। और आपको याद होगा हमारे सारे कोलीग्स हमने ऑन एवरेज मेरे ख्याल में 7 minutes 30 seconds के अंदर ऑन एवरेज सारे कोलीग्स ने मिलके जो है वो अचीव कर लिया था। तो वो भी एक बड़ी अच्छी एफर्ट थी, क्योंकि वो जो एकदम से और जो आपके टाइम जो आपका पर्सनल बेस्ट होता है उसको अचीव करने के लिए मेरे ख्याल में उस तरह के जो है ना एक्टिविटीज़ जो कि आप अपने आप को टारगेट करें बॉडी को कि जी मैंने ये माइल मैंने इतने टाइम में लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में करना है। तो ये उसका मिक्स एंड मैच है इन दोनों चीज़ों का। पर्सनल बेस्ट अचीव करने के लिए शायद आपको थोड़ी सी वो इस तरह की भी एक्टिविटी करनी है अलॉन्ग विद एंड्योरेंस ट्रेनिंग। उसमें ये था कि मैंने कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की थी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई गेस अगर की होती साथ तो शायद मेरा जो टाइम था हाफ मैराथन का वो था 2 hours 20 minutes, तो शायद उससे भी बेहतर हो जाता। लेकिन ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मैं इतना कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ना कोई इतनी ज़्यादा करता हूँ। लोग कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी बड़ा इफेक्ट होता है सही हो गया शादी, सही हो गया। वैसे तो यानी कि अमूमन लोग कहते हैं कि 20 साल में एक जनरेशन आती है। वो आपने मुझे माइल वाला याद दिलाया ना, तो मुझे लगता है कि 8-10 साल में भी एक नई जनरेशन आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारे साथ था हेवाद, हमारे साथ था एमर, हमारे साथ था आसिफ, ठीक है। ये वो तीनों लोग हैं जो उसके बाद उनकी शादी हुई है, तो वो गायब से हो गए, नजर नहीं आते कहीं। ये देखें पिछली सीट खाली पड़ी हुई है, यानी कि 3 बंदों की जगह 3 बंदे गायब हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि जनरेशन चेंज हो गई है ना। ये उनके बारे में क्या कहूँगा, वो बहुत बड़े गुलाम है मतलब कि इनको आना चाहिए यार, ये बड़े अच्छे रनर, बहुत अच्छे, तीनों बहुत अच्छे हैं रनर्स। इवन आसिफ, जब मैं कराची के आदिल भाई, तो आसिफ वहाँ पर भी मैंने देखा था कि वहाँ पर भी बड़ा कंसिस्टेंट था। पता नहीं इसको क्या हो गया, इस्लामाबाद वापस आके क्या हो गया इसको, जो बिल्कुल ही। और स्पेशली अहमद तो भी टू गुड रनर, लेकिन ज़ाया कर रहा है अपने आप को जो है ना अहमद। सही है। और हवा तो आपको बताइए, हवा तो फिर वो यानी कि बीस्ट यानी कि वो तो उसके एक स्ट्राइड जो हमारी 3 स्ट्राइड्स के बराबर है। तो लेकिन ये हुआ कि देखें, अब लोग कहते हैं कि यार नहीं यार शादी की वजह से कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे लिए तो उधर से यानी कि उस माइल चैलेंज से लेके अभी तक जो चीज़ चेंज हुई है इनके अंदर, वो सिर्फ शादी ही चेंज हुई है और कुछ नहीं चेंज हुआ। तो हम तो शादी का ही कहेंगे कि शादी का मसला है डेफिनेटली। तो यानी कि हम बहुत डीट हैं शादी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बहुत डीट है और मैं आपकी वजह से डीट बन रहा हूँ। अच्छा चले ठीक है। उसके अलावा जो आज मुझे दूसरे शादी मिले जिनके साथ मैं अभी बात कर रहा था, वो भी बिल्कुल आप जैसी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे लॉन्ग रन को इंक्लूड करें, और उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खास तौर पे उन्होंने जो लॉन्ग रन का उन्होंने कहा आप वॉक करें, और रन भी जो है ना यानी कि वो स्लो करें, बहुत स्लो करें अपना, यानी कि जोन 2 यानी कि 140 बीट्स पर मिनट से आपका हार्ट रेट नीचे रहे, और आप वो लॉन्ग रन 10 किलोमीटर 16 किलोमीटर एटलीस्ट करें एक हफ्ते में, यानी कि 4 रन्स एटलीस्ट आप करें लॉन्ग रन्स, और उससे जो है आपका हाफ मैराथन जो है वो आराम से हो जाएगा।
तो अगर आप 10 किलोमीटर कर लेते हैं तो मैं शाहजी इंशाल्लाह अब संडे को शाम में ना मैंने सोचा हुआ है 10 से 16 किलोमीटर के दरमियान एक दफ़ा किया करूँगा। तो शाहजी आप क्या किया करेंगे? सर मैं मतलब एम तो बहुत करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, कर सिर्फ मैं सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा। लेकिन ये है कि चलें ग्रेजुअली आई गेस ये चूँकि एक ये रूटीन फिक्स हो जाए और आप करवा ही रहे हैं ये रूटीन फिक्स, तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह फिर और भी रन्स करेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार ये हाफ मैराथन बाय 28 जनवरी तो पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि चलें 10 किलोमीटर्स मैंने उस दिन भी किया ट्यूसडे को, तो विच इज़ अ गुड साइन कि चलो जी आई एम कमिंग बैक टू माई रिदम, वेरी नाइस, एटलीस्ट अचीविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, यानी कि मैं भी ऑन एवरेज कोई 10 किलोमीटर में 8:28 अचीव कर रहा हूँ, तो विच इज़ ओके। ग्रेजुअली ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलें शाहजी वीलॉग को यहीं पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि हमारे जो दोस्त हैं मिसिंग इन एक्शन है वो इंशाल्लाह मिल जाएं और POW हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो भी निकल आए कहीं से, तो अल्लाह ताला उनको जो है वो हिम्मत दे के वो लोग हमारे साथ आ सकें। थैंक यू सो मच शाहजी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।